हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साथ ही हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आज हम इन तीन टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की। अब साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। मनोविज्ञान से अभिप्राय ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य के व्यवहार से उसके बारे में जान सकते हैं। यानी साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम बाई लैंग्वेज चलाएँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि दोनों को हेल्प हो जाए। तो अब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से हमारा क्या मतलब है? मान लो आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो धीरे-धीरे आप लोगों में बात होना शुरू हुई, तो आपने उसके बातों से उसको क्या करना जज करना शुरू किया, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपने उसकी बातों से उसको जज किया कि वो किस तरह का आदमी होगा। अब ये साइकोलॉजी आया कहाँ से? तो ये आया आपका ग्रीक भाषा से। अब ये बना कैसे? तो ये बना ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। पहला आया साइकी और दूसरा आया लोगस, जिसको मिला के बना साइकोलॉजी। अब साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। अब ये क्या बन गया? आत्मा का विज्ञान। तो ये आपका था साइकोलॉजी की डेफिनेशन। अब अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की अलग-अलग डेफिनेशन दी, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ़ 2 साइकोलॉजिस्ट की। अब वो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे पास, पहले हैं बार्टसन और दूसरे हैं क्रोविक्रो। तो बात करते हैं बार्टसन की। तो बार्टसन ने क्या बोला? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब क्रोविक्रो ने क्या बोला? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर प्लस स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। वो क्या है? साइकोलॉजी। तो मैंने अभी सिर्फ 2 की बात की, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो एजुकेशन का क्या मतलब होता है? व्यवहार का परिमार्जन सुधार, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन के द्वारा क्या है, हम बिहेव को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, उसको मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, उसको जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उसको गाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं, तो उससे क्या है, उसका बिहेवियर सुधर जाता है। अब साइकोलॉजी में क्या है, सिर्फ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि आदमी किस तरह का है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब साइकोलॉजी में क्या होता है, हम सिर्फ स्टडी ऑफ बिहेव करते हैं कि बिहेवियर कैसा है, वो भी जज करते हैं कि बातों से पता लगा लिया। लेकिन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। एजुकेशन में क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब मान लो क्लास में कोई बच्चा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था, तो मैंने क्या है, उसको इग्नोर नहीं किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाया। तो धीरे धीरे उस बच्चे को ऐसा लगा कि टीचर मुझ पर ध्यान दे रहा है, तो उसका बिहेव क्या है, चेंज हुआ। अब क्लास में वो डिस्टर्बेंस नहीं पढ़ने लगा, तो वो किसके थ्रू हुआ? एजुकेशन के थ्रू। अब बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो इसमें मेरा पहला पॉइंट आता है, पाठ्य पुस्तकों को रोचक बनाना। अब पाठ्य पुस्तकों को रोचक कैसे बनाया जा सकता है? उसमें प्रॉपर डायग्राम बना के। उससे क्या है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, उनको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उस डायग्राम के थ्रू वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात आती है सिलेबस। अब सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंग टू एज सेट होना चाहिए। जैसे मान लो सेकंड थर्ड का बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस उसके फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड का डाल दिया हो। तो बच्चे की मेंटल एज को देखते हुए सिलेबस सेट करना चाहिए। अब आजकल क्या है, नई नई टीचिंग टेक्निक्स मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। जैसे स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ किया जा रहा है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं लैब में, साइंस में, मैथ में। तो उससे क्या है, बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली करते हैं उनको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। और स्मार्ट क्लासरूम में ऑडियो के थ्रू सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसको इंटरेस्ट भी लेते हैं, साथ में उनको समझते भी हैं। या फिर टीएलएम का यूज़ किया जाता है। टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि रिलेटेड टू टॉपिक लेके जाता है टीचर क्लास में। जब वो चार्ट भी हो सकता है या मॉडल भी हो सकता है। अब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, एडजस्टमेंट और डिसिप्लिन सीखता है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चों की ज़रूरतों का पता चलता है। अब क्लास में क्या है, 2 तरह के बच्चे होते हैं, गिफ्टेड होते हैं और स्लो लर्नर भी होते हैं। तो उनका पता लगाना, फिर साथ में उनको बैलेंस करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड पे ज़्यादा ध्यान दे देना और स्लो को पीछे छोड़ देना। तो इस तरह से टीचर क्लास में एटमॉस्फेयर बनाता है कि दोनों को बैलेंस किया जा सके। उसके बाद आया गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मदद। तो गाइडेंस कैसे की जा सकती है बच्चों की? जैसे मान लो बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बच्चा 10th पास कर चुका है, अब उसको 11th में सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे कि कौन से लूँ, आर्ट्स कॉमर्स। तो वो बच्चे से उसके रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा और उसको गाइड कर पाएगा कि तुम ये वाला सब्जेक्ट लो। और काउंसलिंग कैसे होती है कि कोई बच्चा क्लास में बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो क्लास में ध्यान नहीं देता है, तो काउंसलर के पास उसको ले जाया जाता है। फिर काउंसलर उससे सवाल पूछता है और सारी रीज़न पता लगाता है कि आखिरकार उसके ऐसा रहने की वजह क्या है,
फैमिली प्रॉब्लम है या फिर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो काउंसलिंग के थ्रू उससे सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये मदद करता है। तो आज हमने पढ़ा साइकोलॉजी और साथ ही देखा रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, और उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा आपको इजी लैंग्वेज में कवर कराने की कोशिश की है। आप बिल्कुल डिटेल में भी इसको बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।